उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन टनल में धंसने के बाद 41 मजदूर बीते 10 दिन से अंदर फंसे हुए हैं। उन्हें निकालने के लिए बीते 10 दिनों से 24 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लेकिन अब तक रेस्क्यू टीम को इस ऑपरेशन में पूरी तरह सफलता हासिल नहीं हुई है। अब तक मजदूरों को टनल के अंदर से बाहर नहीं निकाला जा सका है। इस बीच मजदूरों का 10 दिनों बाद पहला वीडियो सामने आया है, जिसमें वो सुरक्षित दिख रहे हैं। ऐसे में अब मजदूरों को टनल से बाहर निकालने का ऑपरेशन और तेज कर दिया गया है। अब रेस्क्यू टीम नई 5 पॉइंट प्लान पर काम कर रही है। इसके तहत सिलक्यारा और डंडाल गांव में वर्टिकल ड्रिलिंग के साथ ही हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की जाएगी, जिसके तहत सभी मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। उत्तरकाशी में चल रहे इस ऑपरेशन में केंद्र की ओर से भी लगातार मदद की जा रही है। इस बीच केंद्र सरकार की ओर से ऑपरेशन पर बड़ा दावा किया गया है। परिवहन मंत्रालय के सचिव अनुराग जैन ने कहा कि अगर अमेरिकन ऑगर ने अच्छा काम किया और ये सफल रहा तो मजदूरों को निकालने में 2 से 3 दिन तक का वक्त लग सकता है। उन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को लेकर जानकारी दी। हर प्रयास की एक अलग अलग एक्सपेक्टेड टाइम लिमिट है। जब हम लोगों ने काम शुरू किया था तो ऑगर वाज सपोज टू बी द बेस्ट एंड द फास्टेस्ट, पर उसके बाद एक स्केयर ये हुआ कि उस जगह और फर्दर कुछ आवाजें हुई थी, तो इट वाज एडवाइजेबल बाय जो जियोलॉजिस्ट है कि ये फेस इतना अनसेफ हो सकता है कि आपको पूरा अबंडन करना पड़ सकता है। इसलिए एज ए एडवांस प्रिकॉशनरी मेजर सारी मशीनें हम लोगों ने बुलवा ली हैं। वो सारे हमारे रेडीनेस होती चली जा रही है कि जरूरत पड़ेगी तो वर्टिकल, सामने से दूसरी तरफ का हॉरिजॉन्टल, वो तो काम शुरू करा दिया। अब अभी भी जो है सबसे बेस्ट काम जो है वो हमारा ऑगर मशीन है। यदि ये सफल हुआ तो बहुत जल्दी सफलता मिल जाएगी। उस काम को हमने दोबारा चालू करा दिया है, जो इतने 3-4 दिन से रुका था, कारण थे जिसके, क्योंकि ये ससेप्टिबल फेज था, तो इसलिए हमने बाहर के वर्कर्स की सुरक्षा का इंतजाम पहले किया पिछले 3-4 दिन में, क्योंकि हम जो सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं, निकालने के लिए, उनकी सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते थे। उसके साथ हमने अमेरिकन ऑगर का काम दोबारा शुरू कर दिया। ये सफल हुआ तो जैसा उस दिन भी मंत्री जी ने बताया था 2-2.5-3 दिन का काम बचेगा, पर यदि ये किसी ऐसी चीज में फंस गया जो बात कर रहे थे, वहां पे हम लोगों ने सारी व्यवस्था की है कि हार्ड रॉक आएगी तो आदमी अंदर जाके काटेगा, स्टील आएगी तो गैस लाइटर से काटेगा, वो सारी मशीन भी पहुंचाई हुई है। तो हम लोगों को एक रीजनेबल विश्वास है कि वो सफल होना चाहिए। यदि वो सफल हो जाता है तो बहुत शीघ्र सफलता मिलेगी, पर यदि किसी वजह से वो सफल नहीं हुआ तो इंटरनेशनली सबसे साउंड तरीका जो माना जाता है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, उस साइट की ड्रिफ्ट बनाने का, वो काम भी हम लोगों ने साइमल्टेनियसली इंडियन आर्मी के थ्रू शुरू कर दिया है। तो उसमें हो सकता है 10-12 दिन का टाइम लगे। वर्टिकल की भी तैयारी करके रख ली है, उसकी भी मशीनें पहुंचा दी हैं। लेफ्ट साइड से हॉरिजॉन्टल टनल जिसके 12-15 दिन लग सकते हैं, उसकी भी तैयारी करवा ली है। तो इसलिए जितने पॉसिबल ऑप्शंस हैं सबकी तैयारी कर दी है, और राइट नाउ जो इंटरनेशनली बेस्ट पॉसिबल 2 ऑप्शंस आते हैं एक्सपर्ट्स एडवाइस के, ऑगर और ये राइट साइड की ड्रिफ्ट, उस पर सामने से काम चालू है, और पीछे से हॉरिजॉन्टल जो टेहरी THDC कर रही है वो काम चालू है। उसमें तो 35-40 दिन लग सकते हैं, पर वो काम भी चालू है, और लेफ्ट साइड से हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट वो भी चालू है। वर्टिकल के हम लोगों ने एक्सट्रीम केस की इमरजेंसी के लिए सारे इक्विपमेंट मोबिलाइज कर दिए, पर वहां पे थोड़ी फ्रेजाइल जियोलॉजी है, तो वर्टिकल के बारे में हम लोग थोड़ा सा इसको यदि कर पाए तो ये जल्दी खत्म कर लेंगे, ये हम लोग का विश्वास है। पर एक जरूर विश्वास है कि सारे लोग जीवित आएंगे, सुरक्षित आएंगे। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।